हेलो बच्चों, मेरे क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों के समक्ष सूरदास जी के पद से संबंधित कुछ एमसीक्यू लेकर उपस्थित हूँ। सूर के पद वेस्ट बंगाल काउंसिल के अंतर्गत क्लास 11 में पढ़ाई जाती है और पाठ्य पुस्तक का नाम है हिंदी साहित्य कला, संस्कृति और अभिव्यक्ति। तो जो बच्चे न्यू सिलेबस के अंतर्गत क्लास 11 में पढ़ रहे हैं उनके लिए आज का वीडियो अत्यंत उपयोगी है। तो आज इस विषय को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ, अमीर खुसरो की पहेलियाँ पाठ से संबंधित 3 वीडियो और बिहारी के दोहे से संबंधित 10 वीडियो, सूर के पद से संबंधित 5 वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड हो चुका है और सभी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक को क्लिक करके पूरे वीडियो को अच्छी तरह से देखें। और आने वाले समय में और भी बहुत से महत्वपूर्ण वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड होंगे, तो जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए आरंभ करती हूँ सूर के पद प्रश्न उत्तर चर्चा को। यहाँ पर मैंने जिन प्रश्नों को लिखा है यह एमसीक्यू टाइप है, यानी परीक्षा में एक प्रश्न के 4 विकल्प दिए जाएंगे, उसमें से आपको सही उत्तर चुनकर लिखना है। लेकिन मैंने यहाँ पर सिर्फ सही उत्तर को बतलाया है, तो आप सही उत्तर को याद करके परीक्षा में जाएँ ताकि वहाँ पर एमसीक्यू हो या एसएक्यू हो, किसी भी तरह का प्रश्न परीक्षा में पूछा जाए तो आप उसका उत्तर लिख सकें। हमेशा की तरह मेरी यह सलाह है कि आप पाठ्य पुस्तक को खूब अच्छी तरह से पढ़ें। पाठ्य पुस्तक में जो कवि परिचय दिया गया है उस कवि परिचय को अंडरलाइन करते हुए पढ़ें। इस सूरदास जी का जो जीवन परिचय आपके पाठ्य पुस्तक में दिया गया है उसे खूब अच्छी तरह से पढ़ें। इसके साथ ही साथ सूर के पद के अर्थ को भी अच्छी तरह से समझें। मैंने जिस तरह से आप लोगों को अर्थ समझाया है इसमें आपने देखा होगा कि मैंने अधिक से अधिक शब्दों का अर्थ आप लोगों को पहले बतलाया है। इसका कारण यह है कि जब शब्द के अर्थ को आप अच्छी तरह से समझ जाते हैं तो तब आपको पद के अर्थ को समझने में दिक्कत नहीं होती है। परीक्षा में बहुत सारे शब्दों का अर्थ भी पूछा जाता है, जैसे कि मान लीजिए कोई शब्द दे दिया जाएगा कि उसका तात्पर्य स्पष्ट कीजिए या उस शब्द का शाब्दिक अर्थ बतलाइए। तो इसके लिए क्या ज़रूरी है कि आप शब्द के अर्थ को खूब अच्छी तरह से जानें। तो मैंने जिस तरह से आप लोगों को पढ़ाया है तो उम्मीद कर रखूँगी कि आपने उसे अच्छी तरह से पढ़ा होगा। आपको खुद भी पढ़ना होगा, आपको खूब मन लगाकर पढ़ना होगा। इस बार जो बोर्ड की फाइनल परीक्षा हुई, काउंसिल की फाइनल परीक्षा हुई, उसमें बहुत से बच्चों ने हिंदी में बहुत अच्छे अंक प्राप्त किए हैं। उन बच्चों ने मुझे कमेंट करके बतलाया। मुझे बहुत खुशी है कि बच्चे खूब मन लगाकर पढ़ते हैं। मैं यही उम्मीद करूँगी कि परीक्षा में सभी बच्चे अच्छे अंक प्राप्त करें। तो अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए आपको पढ़ना होगा। बिना पढ़ाई किए आपको अच्छे अंक प्राप्त नहीं होंगे। विषय को खूब अच्छी तरह से जानना होगा, क्योंकि अधिकतम अंक जो है विषय की विशद जानकारी से ही प्राप्त होती है। आपको विषय को खूब अच्छी तरह से जानना होगा। तो चलिए आरंभ करती हूँ आज का यह जो प्रश्न उत्तर चर्चा है, इसे देखिए। के बाद एमसीक्यू। पहला प्रश्न क्या है? महाकवि सूरदास जी किस युग के और किस काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं? तो इसका उत्तर क्या है? हिंदी साहित्य के भक्ति काल के कृष्ण भक्ति काव्य धारा के कवि हैं। अच्छा, तो यहाँ पर आपको पता चल गया किस युग के यानी भक्ति काल, और किस काव्य धारा यानी कृष्ण भक्त काव्य धारा। दूसरा जो है, उनका जन्म कब हुआ था? उनका जन्म कब हुआ है? 1478 ईस्वी के आसपास। तीसरा प्रश्न देखिए, उनका जन्म कहाँ हुआ था, यानी जन्म स्थान के बारे में लिखना है। तो उनका जन्म कहाँ हुआ था? मथुरा आगरा मार्ग पर स्थित रुनकता नामक गांव में। देखिए यहाँ पर जितने सारे प्रश्न हैं और उनके उत्तर आपके पाठ्यपुस्तक में जो सूरदास जी का जीवन परिचय दिया गया है वहीं पर सारे उत्तर आपको मिलेंगे, उसी से संबंधित है। चौथा देखिए, कुछ लोग उनका जन्मस्थान अन्य कहाँ मानते हैं, यानी कुछ लोग तो रुनकता मानते हैं लेकिन कुछ लोग उनका जन्मस्थान किसी अन्य जगह को मानते हैं। तो कौन सा जगह है? सीही नामक ग्राम। 5वां नंबर प्रश्न देखिए, उनका जन्म कैसे परिवार में हुआ था? तो उत्तर क्या है? एक निर्धन सारस्वत ब्राह्मण परिवार में। 6वां नंबर प्रश्न देखिए, उनके पिता का क्या नाम था? उनके पिता का नाम था रामदास सारस्वत। वे क्या थे, यानी वे क्या करते थे? तो इसका उत्तर क्या है? वे गायक थे। 8 नंबर प्रश्न देखिए, सूरदास आरंभ में कहाँ रहते थे? तो इसका उत्तर क्या है? आगरा के समीप गऊ घाट में रहते थे। 9 नंबर देखिए, वहाँ पर उनकी मुलाकात किससे हुई? तो इसका उत्तर है श्री वल्लभाचार्य से। देखिए 10 नंबर प्रश्न, सूरदास जी को पुष्टि मार्ग में दीक्षित होने और कृष्ण लीला का गान करने का आदेश किसने दिया? तो उत्तर कौन है? वल्लभाचार्य ने। 11 नंबर प्रश्न देखिए, वात्सल्य रस का सम्राट किसे कहा गया है? उत्तर है सूरदास जी को।
तो सूरदास जी के बारे में आपने देखा ही है कि सूरदास जी ने श्री कृष्ण के बाल वर्णन का कितना सुंदर चित्र उपस्थित किया है। उन्हें वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है। 12 नंबर देखिए, श्रृंगार और वात्सल्य के क्षेत्र में जहाँ तक सूरदास जी की दृष्टि पहुँची वहाँ तक किसी कवि की नहीं। इन दोनों क्षेत्रों में तो इस महाकवि ने मानो औरों के लिए कुछ छोड़ा ही नहीं। किसकी पंक्तियाँ हैं? तो उत्तर है पंडित रामचंद्र शुक्ल की। 13 नंबर प्रश्न देखिए, महाकवि सूरदास जी के ग्रंथों की संख्या कितनी मानी जाती है? उत्तर है 25। देखिए 14 नंबर प्रश्न, कवि सूरदास जी की कुछ प्रमुख रचना का नाम लिखें। उत्तर क्या है? सूरसागर, साहित्य लहरी, सूर सारावली, गोवर्धन लीला, पद संग्रह, सूर पचीसी। तो ये हैं सूरदास जी के प्रमुख ग्रंथ। आप लोग सभी जानते हैं कि सूरदास जी ने 1.25 लाख पद की रचना की है। देखिए 15 नंबर प्रश्न, सूरदास जी की मृत्यु कब और कहाँ हुई? इसका उत्तर है सूरदास जी की मृत्यु कब हुई? 1580 ईस्वी में। कहाँ हुई? गोवर्धन स्थान के पास परसौली ग्राम में। 16 नंबर प्रश्न देखिए, वहाँ पर क्या बना दिया गया है? उत्तर है वहाँ सूर श्याम मंदिर यानी सूरकुटी बना दिया गया है। 17 नंबर प्रश्न देखिए, बालक श्री कृष्ण किस चीज़ के लिए अपनी माँ से हट करते हैं? उत्तर है चंद्रमा के लिए। 18 नंबर प्रश्न देखिए, माँ यशोदा उसे कैसे बहलाती हैं? उत्तर है जल में दिखाई देने वाले चांद के प्रतिबिंब को दिखाकर। तो सूरदास जी के प्रथम पद में ही इसका वर्णन है कि किस प्रकार से श्री कृष्ण जो है अपनी माँ से चंद्रमा के लिए हट करते हैं और माँ क्या करती है? उसे बहलाने फुसलाने के लिए जल में जो चांद का प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है उसे दिखाकर कहती है कि तुम इसी से खेलो। तो यहाँ पर जो है आपके पाठ से संबंधित प्रश्न उत्तर की चर्चा है। 19 नंबर प्रश्न देखिए, बालक श्री कृष्ण चांद को अपने हाथों से पकड़कर क्या करना चाहते हैं? उत्तर है चंद्रमा के अहंकार को समाप्त करना चाहते हैं। 20 नंबर प्रश्न देखिए, गोपियाँ श्री कृष्ण की शिकायत किससे करती है? इसका उत्तर है माता यशोदा से। देखिए 21 नंबर प्रश्न, श्री कृष्ण पीताम्बर को कहाँ धारण कर गोपियों को देखकर मुस्कुराते हैं? देखिए ये सारे प्रश्न जो हैं आपके पाठ से संबंधित है। जो पाठ में लिखा गया है उसे ही आपको उत्तर के रूप में लिखना है। तो उत्तर क्या है? सिर पर। जहाँ पर गोपियाँ यशोदा माँ से शिकायत करते हुए कहती है ना कि श्री कृष्ण जो है मार्ग पर चलते हुए अनिति करते हैं, और जब गोपियाँ जो है उन्हें समझाती है तो श्री कृष्ण अपने सिर को क्या करते हैं? पीताम्बर से ढक लेते हैं और आंचल में छिप छिप करके मुस्कुराते हैं। तो यहाँ पर उसी का वर्णन है कि श्री कृष्ण पीताम्बर को कहाँ धारण कर गोपियों को देखकर मुस्कुराते हैं। तो इसका उत्तर है सिर पर। देखिए 22 नंबर प्रश्न, शिकायत में गोपियाँ क्या कहती है? उत्तर क्या है? श्री कृष्ण मार्ग पर चलते हुए अनीतिपूर्ण कार्य करते हैं। इसी बात की शिकायत जो है गोपियाँ किससे करती? माँ यशोदा से। 23 नंबर प्रश्न देखिए, गोपियाँ किनकी सौगंध खाती है? उत्तर माता यशोदा की। यानी यशोदा माँ को विश्वास दिलाने के लिए कि उनका पुत्र जो है रास्ते में चलते हुए अनीतिपूर्ण कार्य करता है, इसके लिए गोपियाँ माता यशोदा की सौगंध खाती है। तो गोपियों को ऐसा लगता है कि माता यशोदा गोपियों की बातों पर विश्वास नहीं करेगी, इसलिए माता यशोदा की सौगंध खाकर गोपियाँ जो है श्री कृष्ण की शिकायत करती है। 24 नंबर प्रश्न देखिए, श्री कृष्ण को सदैव क्या भाता है या अच्छा लगता है? उत्तर है मुरली। 25 नंबर प्रश्न देखिए, गोपियों के अनुसार मुरली क्या करती है? उत्तर श्री कृष्ण को अपने इशारे पर नाच नचाती है। 26 नंबर प्रश्न देखिए, नंदलाल कौन है? उत्तर है श्री कृष्ण। 27 नंबर प्रश्न देखिए, ऊधो कौन है? उत्तर है श्री कृष्ण के मित्र। देखिए 28 नंबर प्रश्न, ऊधो का एक अन्य नाम क्या है? उत्तर है उद्धव। तो ऊधो को और किस नाम से पुकारा जाता है? उद्धव के नाम से। देखिए 29 नंबर प्रश्न, गोपियाँ किसके व्यवहार को धन्य बता रही है? उत्तर है उद्धव। तो यह भी सूरदास जी के पद से संबंधित है कि उद्धव धनी तुम्हारो व्यवहार, यानी गोपियाँ उद्धव के व्यवहार को क्या कर रही है? धन्य बताती है। उद्धव यानी उद्धव। 30 नंबर देखिए, ठाकुर कौन है? ठाकुर श्री कृष्ण हैं। 31 नंबर प्रश्न देखिए, बर्तनहार का क्या अर्थ है? उत्तर है बातों को विविध तरीके से कहने वाले। जो लोग बातों को खूब घुमा फिरा कर कहते हैं उन्हें ही कहा गया है बर्तनहार। यानी उद्धव जो है गोपियों को विभिन्न तरीके से समझाते हैं कि उन्हें सगुण मार्ग को छोड़कर निर्गुण मार्ग को अपनाना चाहिए, योग संदेश को अपनाना चाहिए, श्री कृष्ण को भूल जाना चाहिए। ये सारी बातों को जो उद्धव गोपियों से कहते हैं, तरह तरह से समझाने की कोशिश करते हैं, इसलिए गोपियाँ यहाँ पर उद्धव को कहती है कि बर्तनहार। इसे भी आप समझ लें। 32 नंबर देखिए, आमही काटी बबूर लगावन के माध्यम से कवि सूरदास जी ने क्या संकेत किया है?
उत्तर है आम से सगुण ब्रह्म और बबूल से निर्गुण ब्रह्म संकेतित है। यानी सगुण ब्रह्म को आम के समान रसदार बताया गया है, लेकिन निर्गुण ब्रह्म को बबूल के समान कांटा युक्त बताया गया है। 33 नंबर देखिए, अंधधुंध सरकार से क्या तात्पर्य है? उत्तर है ऐसी शासन व्यवस्था जहां ईमानदार को दंड और बेईमान को पुरस्कार दिया जाए या न्याय अन्याय में कोई अंतर ना हो, इसे ही कहा गया अंधधुंध सरकार। देखिए 34 नंबर, श्री कृष्ण के बिना गोकुल की कुंज क्या बन गई है? उत्तर है बैरिनी। बैरिनी माने शत्रु, दुश्मन। 35 नंबर देखिए, जब श्री कृष्ण गोकुल में थे तब वहाँ की लताएं कैसी प्रतीत होती थी? उत्तर है शीतल। 36 नंबर देखिए, श्री कृष्ण के बिना लताएं क्या बन गई थी? उत्तर है विषम ज्वाला की पुंज। तो आपने देखा ही है कि सूर्य के पद में यह उल्लेख ही है कि तब ये लता लागती शीतल, यानी जब श्री कृष्ण गोकुल में थे तब कुंज की लताएं कैसी लगती थी? शीतल लगती थी। अब भई विषम ज्वाल की पुंज, यानी अब जो है श्री कृष्ण के बिना सारी लताएं अब शीतल नहीं लगती है, अब एकदम ज्वाला के समान प्रतीत होती है। 37 नंबर देखिए, कौन कौन सी वस्तु शीतलदायक है परंतु कृष्ण के बिना सूर्य की किरण की तरह ज्वलनशील हो गई है? तो इसका उत्तर है पवन, जल, कपूर और चंद्रमा। जहाँ पर आपने पढ़ा है पवन पानी धनसार सजीवन दधिसुत किरण, यहाँ पर जो उल्लेख है इन शब्दों का, इसे ही आपको यहाँ लिखना है। 38 नंबर देखिए, माधव किसे कहा गया? तो माधव मतलब माधव। माधव किसका नाम है? श्री कृष्ण का नाम है, इसलिए उत्तर हम लोग क्या लिखेंगे? श्री कृष्ण को। 39 नंबर देखिए, मदन किसे कहा गया है? उत्तर है कामदेव को। 40 नंबर प्रश्न देखिए, कामदेव के प्रहार ने गोपियों को क्या बना दिया है? उत्तर है अपंग, अपाहिज। और 41 नंबर प्रश्न है, श्री कृष्ण के इंतजार में गोपियों की आंखें कैसी हो गई है? उत्तर है गुंजा फल की तरह लाल रंग की। तो इस तरह से आपने देखा कि मैंने कुल 41 प्रश्नों की चर्चा की है और उसके उत्तर को समझाया है। आप पूरे पाठ को अच्छी तरह से पढ़ें और खुद से प्रश्न बनाने की चेष्टा करें और उसके उत्तर को लिखें। तो बच्चे अक्सर पूछते हैं कि मैडम कैसे पढ़ें, कैसे याद करें? तो मेरा यही कहना है कि किसी भी विषय को जब आप पढ़ते हैं तो क्या करें? खुद से प्रश्न तैयार करें। जैसे एक पंक्ति आपने पढ़ा तो आप देखिए कि उस पंक्ति से क्या प्रश्न बन सकता है और उस प्रश्न को आप लिखें और उसके उत्तर को भी लिखें। इससे क्या होगा? पूरा पाठ आपको अच्छी तरह से याद हो जाएगा। एक उदाहरण से समझिए कि ऊधो धनी तुम्हारो व्यवहार, तो आप प्रश्न बनाइए कि किसके व्यवहार को धन्य बताया जा रहा है। ठीक इसी तरह से बिनु गोपाल बैरनी भई कुंजे, यहाँ पर भी आप प्रश्न बना सकते हैं कि किसके बिना कुंज जो है वैरनी हो गई है। उत्तर आपको लिखना होगा श्री कृष्ण। तो इस तरह से प्रश्न को तैयार कीजिए और उसके उत्तर को लिखिए। देखिएगा आपको पूरा विषय जो है खूब अच्छी तरह से भी समझ में आएगा और पूरे विषय को आप अच्छी तरह से याद भी कर लेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आज मैंने जिन प्रश्नों की चर्चा की है उसके उत्तर को समझाया, यह आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। फिर भी यदि कहीं कुछ समझने में दिक्कत हुई हो तो कमेंट अवश्य करें, वीडियो को लाइक करें, सभी पढ़ने वाले विद्यार्थियों में शेयर करना ना भूलें। जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन उन्हें समय समय पर मिल सके। तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी बच्चों के साथ है। धन्यवाद।